हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। और डोनाल्ड ट्रंप भी वो जो 50 स्टार्स वाला जो अमेरिका का झंडा था उसको छोड़कर उन्होंने भी भारत के झंडे को हक करना शुरू कर दिया है। ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। चाइना बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या चाइना अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। के बीच में जो चल रहा था क्लियर था, इट वाज ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले झुकता है, और ये क्लियर हो गया है, ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं, हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है, हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम। दोस्तों, आज का इंटरनेशनल मसाला तैयार है। ट्रंप का यूटर्न और पाकिस्तान का रोना धोना नॉनस्टॉप। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंडिया यूएस का रिश्ता बहुत स्पेशल है और ऐसा मत समझो कि इंडिया से हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। अब बस यही सुनते ही पाकिस्तान में सायरन बज गए। पाकिस्तानी पैनलिस्ट और एंकर्स बोले जा रहे हैं, मोदी का धूम देखकर ट्रंप झुक गया। अगर हमारा पीएम होता तो ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाता। भाई, ये क्या लॉजिक है? मतलब इंडिया की ताकत देखो, इकोनॉमी, टेक, डिप्लोमेसी, और उधर तुम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है। जिसने डॉलर दिया उसके तलवे चाटो, 1 बिलियन दिखा दो, बस चरंधो कार्यक्रम शुरू। ट्रंप का ये बयान कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये रियलिटी चेक है। इंडिया बिल्ड्स रिलेशंस, लंबी प्लानिंग और पावर के दम पर। पाकिस्तान क्या करता है? भीख डिप्लोमेसी, कभी चाइना के, कभी अमेरिका के, कभी अरेबिया के, और अब ट्विटर पर रोना। हाय, ट्रंप ने मोदी को ग्रेट बोल दिया। सच सुनो, इंडिया का ग्लोबल प्रभाव है और मोदी यूएस इक्वेशन स्ट्रॉन्ग है। ये यूटर्न नहीं, तुम्हारी समझ का यूटर्न है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई, लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा। लेकिन व्हाइट हाउस ने चुपके से एक प्रेस रिलीज कल इशू कर दी और इसका हेडलाइन था कि हम अपने वीजा और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं
एडजस्ट कर रहे हैं फॉर ट्रस्टेड पार्टनर्स। और परसों डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मोदी इज अ मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ माइन। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं मोदी जी की फेवर में, उसके बाद आपका जो वीजा और इन्वेस्टमेंट पाथवे है उसको एडजस्ट किया जाता है। ट्रांसलेशन क्या है कि अब हम एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, अब बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, उसे इमिग्रेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ रहा है भारत के लिए भी। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हम H1B वीजा को हॉल्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज के लिए हम इसे खोल रहे हैं। अब जो H1B वीजा है वो किसको मिलेगा? जिनके पास स्टेम मास्टर्स की डिग्री है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं लगेगा, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि उन्हें क्वालिटी के जो लोग हैं मास्टर्स डिग्री वाले सिर्फ वो चाहिए। ये है सबसे पहली चेंज। और इसके अंदर जो H1B का वो वीजा है उसमें भारत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है, बट आपके पास स्टेम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। प्लीज व्हाइट हाउस का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़िए, उसके हिसाब से करना। इंडियन मीडिया बोल रहा है वो सारे H1B वीजा कैंसिल कर दिए। नहीं साहब, H1B वीजा पुराने वाले खत्म करे हैं, नए वाले शुरू भी कर दिए हैं। 80,000 से ज्यादा ये वीजा इशू होने वाले हैं। अब आता है, अगर आपका स्टार्टअप है ब्रांड न्यू, लेकिन उसके लिए भी आपको वीजा मिल जाएगा जिसको बोलते हैं स्टार्टअप पैरोल, बट उसके लिए आपकी कंपनी होनी चाहिए जिसके पास ऑलरेडी यूएसए से $1 मिलियन से ज्यादा आप फंड्स रेज कर चुके हो। तो उसके बाद आपको 5 साल का यूएसए का वर्क वीजा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। आपको सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको मिल रहा है भारतीयों को, किसी और को नहीं मिल रहा। तीसरी न्यूज, अगर आप ड्यूल यूज की टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास ड्यूल टेक्नोलॉजी है जो आप मिलिट्री के लिए या इसको सिविल यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रोन्स है, एआई चिप्स है, क्वांटम कंपोनेंट्स है, इसको भी आपको क्लियरेंस मिल जाएगी 30 दिन के अंदर, जो कि पहले 2 साल 3 साल की वेट करनी पड़ती थी। लेकिन उसका जो एंड यूजर है वो भारतीय कंपनी होनी चाहिए जिसे न्यू दिल्ली ने परमिशन दिया है। यानी कि दिल्ली ने बोल दिया कि ये इस कंपनी के साथ, सुमित जैन की कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो उसे ओके करते हैं। तो फाइनली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उन्हें टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि टैरिफ जो है वो पूरी तरीके से ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था, या टैरिफ लगाना ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था। बार बार इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था और अभी फाइनली मामला अभी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी स्कॉट बेसेंट का यहाँ पर स्टेटमेंट आया, उन्होंने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि भाई अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो टैरिफ तो वापस लेना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं उस तरीके से साफ ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन पूरी तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट में आने वाला है। पिछले महीने एक डिसीजन आया था अगस्त 4 को, जिसमें फेडरल कोर्ट ने यूएस के ट्रंप के अगेंस्ट में डिसीजन दिया, फिर वो अपील में गया सर्किट में, उसने भी अगेंस्ट में डिसीजन दिया अभी कुछ दिनों पहले लास्ट वीक, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट भी अगेंस्ट में डिसीजन देने वाली है, क्योंकि सच में ट्रंप ने अपनी पूरी तरीके से अपनी जो एग्जीक्यूटिव ताकत है, इकोनॉमिक पावर्स हैं, उसको ओवर स्टेप किया हुआ है। मजबूरी ये है कि जो ये चाइना और रशिया है ये दोनों इकट्ठे हो गए। वो जो ट्रंप है उसके लिए डेथ वारंट है चाइना और रशिया इकट्ठे होना। भारत और चाइना इकट्ठे होते हैं, ट्रंप को प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप को प्रॉब्लम है रशिया और चाइना का क्लब होना, और इसके अंदर भारत एक ऐसा एक्सेस बन गया है जो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बोला कि भाई जितने भी यूएसए का एक पेंशन मनी का पैसा था जो चाइनीज और रशियन इक्विटीज के अंदर लगा हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया जितने फंड मैनेजर्स हैं अमेरिका के, जिन्होंने यूएसए का जो ये रिटायरमेंट का फंड, सेविंग्स का फंड है, इसको उन्होंने पार्क किया हुआ था शंघाई के स्टॉक मार्केट में और मॉस्को में। अमाउंट कितना है? $140 बिलियन का। ऑलमोस्ट ये कहते हैं $200 बिलियन को ये क्रॉस करने वाला है। अमेरिका ने बोल दिया 1 जनवरी 2026 से पहले ये सारे स्टॉक्स को बेचो और ये सारा के सारा पैसा को आपको दोबारा से कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जब इन्होंने बोला कि ये पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अमेरिका ने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला, जापान, आप कर लीजिए, हमारे से ऑप्शन परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साउथ कोरिया। तीसरा है भारत। ऑस्ट्रेलिया को भी इस पे ऐड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत क्लियरली
बिना किसी को पूछे आप भारत की स्टॉक मार्केट में और कंपनीज में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना में और रशिया में नहीं कर सकते।